पांडवों के गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। सभी में कोई न कोई विशेष गुण अवश्य था। जैसे युधिष्ठिर महान धर्मराज थे, उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता था। भीम उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई और नहीं था। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव, उनकी भांति सहनशीलता विश्व में किसी और के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक और शक्ति थी जो अन्य किसी पांडव के पास नहीं थी, और वे थी उनका त्रिकालदर्शी होना। वे भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली सभी घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि ये उन्हें उनके पिता के आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। कई प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, तो उन्होंने कुंती, माद्री और अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मेरा अंत समय आ पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी ना दे सका। मेरी मृत्यु के बाद ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पास अब अधिक समय नहीं बचा है, इसीलिए तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क का भक्षण कर लो ताकि मेरा सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाए। पांडव वैसे ही अपने पिता की स्थिति देख शोक पर थे। इस प्रकार के कार्य करना, वे ये सोचकर ही कांप गए। किसी को भी यह साहस न हुआ कि वे अपने मरते हुए पिता का मस्तिष्क खा सके। किसी भी पुत्र को अपनी आज्ञा पूर्ण न करते देख पांडु बड़े दुखी हुए और गहरी निश्वास लेते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अपने पिता को उनके अंत समय में इस प्रकार दुखी देख सहदेव को बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि कोई ना सही, उन्हें यह कार्य करना ही होगा। उन्होंने पांडु के सिर के 3 हिस्से किए। जैसे ही उन्होंने पहला हिस्सा खाया, उन्हें भूतकाल की सारी घटनाओं का ज्ञान हुआ, और जब उन्होंने दूसरा हिस्सा खाया तो उन्हें वर्तमान का, और इस प्रकार जब उन्होंने तीसरा हिस्सा खाया तो उन्हें भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी होने के कारण सहदेव को महाभारत में होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पहले से ही पता था।